क्या आप लोगों ने कभी इस तरह की भिंडी की सब्ज़ी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जो आपके घर में बड़े बच्चे जो नहीं खाते भिंडी, वो भी खाना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी की सब्ज़ी। सबसे पहले भिंडियों को हमने इसी तरह साबुत साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। फिर उसके बाद हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये 250 ग्राम भिंडियाँ हैं जिनको हमने इस तरह इक्वल साइज़ में काट लिया है। अच्छा, आप ये पहले इत्मीनान कर लीजिएगा कि आपकी भिंडी के अंदर कीड़ा मौजूद ना हो। अगर आपकी भिंडी के ऊपर कोई होल, कोई सुराख मौजूद तो समझ जाए इसके अंदर कीड़ा मौजूद है। तो आपने क्या करना है, पहले उसको साफ़ कर लेना है, फिर आपने इसकी कटिंग इस तरह कर लेनी है। तो अच्छी तरह आपने इत्मीनान कर लीजिएगा कि भिंडी के अंदर कीड़ा मौजूद है। सबसे पहले पतीली में हमने हाफ कप से कम ऑयल लिया है, क्योंकि आपको पता है जब भी हम कोई सब्ज़ी की भुजिया बनाते हैं तो वो बहुत कम ऑयल जस्ट करती है। तो अब उसके बाद जब ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो हमने इसमें 2 साबुत लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। अच्छा, ये आपकी भिंडियों पर मुनहसर है कि आपकी कितनी, अगर क्वांटिटी में ज़्यादा भिंडी है तो आप साबुत लाल मिर्चें ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने 250 ग्राम के हिसाब से 2 साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। इनको हमने फ्राई कर लिया। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगी, फ्राई हो गई, तो हमने इनको निकाल लिया है। अब हम उसी घी में ही, बचे उस घी में ही हमने प्याज स्लाइस कर शामिल कर दिए। 2 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिनको स्लाइस करके हमने इसमें शामिल कर दिया है। प्याज का कलर हमने ट्रांसपेरेंट ही रहने देना है, बस प्याज का हमने कच्चापन दूर करना है। जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर होगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन। लहसुन के मैंने 5 अदद जवे ली थी, जिनको मैंने इस तरह काट लिया है। अब हम लहसुन कटा हुआ शामिल कर देंगे प्याज के साथ। तो ये प्याज और लहसुन दोनों सुनहरे होते रहेंगे, पकते रहेंगे यानी। और उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया है, यानी एक तरह से तमाम चीज़ें फ्राई होती जा रही हैं। फिर हमने हाफ़ टमाटर लिया और टमाटर को इस तरह काट के शामिल कर दिया है। हर चीज़ आपने अपनी भिंडी के हिसाब से क्वांटिटी में उस हिसाब से लेनी है। मैं जितनी भिंडी यूज़ करूँ उस हिसाब से मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करती जा रही हूँ। उसके बाद अब हमने इसमें भिंडियाँ शामिल कर दी हैं। भिंडियों को हमने अच्छी तरह इन तमाम मसालों में मिक्स कर लेंगे। जो लाल साबुत मिर्ची हमने फ्राई करके निकाली थी ना, उनको हमने हाथों से इस तरह चूरा करके इसमें शामिल कर दिया है। आप लोग इस तरीके से लाजमी बनाएगा, क्योंकि लाल मिर्ची फ्राई करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में और कलर भी बहुत अच्छा आता है। 1/4 टीस्पून अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद 1/4 टीस्पून ही हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें शामिल करी हैं। नमक और लाल कुटी मिर्च शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हमने 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर दी है। हल्दी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे। फिर अब हम इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा डालेंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जियां अपने पानी में गल जाती हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि भिंडी सॉफ्ट हो जाए। अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट भिंडियाँ गलने तक। मिलते हैं हम आपसे। 20 मिनट हो गए हैं भिंडियों गलते हुए। देखिए भिंडियाँ गल गई हैं और अब हम इसकी भुनाई करेंगे फ्लेम हाई कर कर। अच्छा, कभी आप लोगों ने इस तरह के तरीके से नहीं पकाई कि हम आपको बता रहे थे, जैसे लाल साबुत मिर्चों को आपने फ्राई करके निकालना है, फिर हाथ से चूरा करके डाली। तो आप लोग बनाएंगे ना इस रेसिपी को, तो आप यकीन करें आपके सर घर वाले इस तरह की रेसिपी को पसंद करेंगे। इस तरह सब्जियाँ जो बच्चे नहीं भी खाते, घर में जो बड़े नहीं खाते, वो भी अब खाना शुरू कर देंगे। तो ज़रूर पकाइएगा, इस तरह बहुत टेस्टी बनती है भिंडी की भुजिया। तो चलें अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देते हैं। अच्छा, मैंने 1 अदद हरी मिर्च को इस तरह काट के शामिल कर दिया है। अब हम अपनी भुनाई अगेन स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी अच्छा आपका खाना बनेगा। जो बात मैं हर दफ़ा आप लोगों से कहती हूँ, ये देखिए भुनाई हो गई है। अब हमने क्या कर देना है, इसका फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए कवर करके हम अब इसको बंद फ्लेम पर ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम फिर इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। भिंडी की भुजिया को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। आप देख रहे हैं हमने इसको कितना इजी वे में बनाना सिखाया है। कोई इसमें कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं, कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गई हैं। बस आपने भिंडी को लाना है, धोना है और काट कर इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देने हैं। अगर मैं कहती हूँ आपके बच्चे और बड़े जो घर में भिंडियाँ पसंद नहीं करते ना, तो वो भी इस रेसिपी से ज़रूर पसंद करेंगे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े की यमी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।